हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन का एक टॉपिक है, दो टॉपिक है, वेरिएशन इन जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल जी बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद वेरिएशन इन जी, यानी जब हम लोग मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है, ठीक है, इससे ऊपर जाने पर एच हाइट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जी का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करने का तरीका हम लोग देखेंगे। और जब अर्थ के क्लोजेस्ट सरफेस पर रहेंगे तो वहाँ पर जी इज इक्वल टू, यहाँ पर जितना जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जाकर चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस से लगभग हम लोग कितना जा सकते हैं, थोड़ा सा हाइट जाएंगे, 50 मीटर, 100 मीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जब ऊपर जाएंगे तो उतना दूर में हम लोग जी का वैल्यू उतना ही लेते हैं जितना अर्थ सरफेस पर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी समझ लीजिए कि हम लोग ये एक अर्थ सरफेस है। ठीक, हम लोग ये फाइंड करने जा रहे हैं अभी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कैसे आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए एक मास m का ऑब्जेक्ट है जो अर्थ सरफेस पर रखा गया है, और अर्थ का रेडियस कितना होता है आप लोग जानते हैं, यहाँ से आर ई। ठीक है, और अर्थ का मास ऑफ अर्थ लिख देंगे। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं इन दोनों के बीच का, देखिए यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या, कौन सा फोर्स लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर जो आर स्क्वायर लेते हैं दोनों के बीच का, तो सेंटर ऑफ मास अर्थ का यहाँ पर होता है और ऑब्जेक्ट का मास से हम लोग दूरी कितना है, तो रेडियस अर्थ का जितना रेडियस है उतना दूरी है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये फोर्स हो गया। अब हम लोग एक और फॉर्मूला क्या पढ़े हुए, F इज इक्वल टू ma, और यहाँ पर ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह पर हम लोग जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्सेस बराबर होगा। तो इन दोनों फोर्सेस को जब हम लोग बराबर कर देंगे, मान लीजिए ये वाला फोर्स इसको मान लीजिए F1 बोल देते हैं और इसको F2 बोल देते हैं, दोनों फोर्सेस बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2। तो F1 का वैल्यू कितना है, जी एम ई एम बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, एम से एम मर जाएगा, तो यहाँ पर जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। जब हम लोग यहाँ पर जी का वैल्यू निकालेंगे तो जी का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या इक्वेशन मिला है, जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जी का वैल्यू कैसा लिखेंगे, तो 6.67 हम लोग ना लेकर 6.7 ले लेंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट इतना लिया जाता है। ठीक है, अर्थ का रेडियस। तो इस किलोमीटर को हम लोग जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 का स्क्वायर इंटू ये, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 10 टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, तो यानी 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। तो 64 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 इंटू 64 का स्क्वायर 10 टू द पावर 10। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस तरह का इक्वेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6.7 इंटू 6 डिवाइड बाई 64 इंटू 64, मतलब जो नंबर है उसको अलग कर लेंगे और जो 10 की पावर में रखा गया है उसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे, तो 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 10। ठीक है, तो जब हम लोग आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग कैसे फाइंड किए, ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली अर्थ के लिए नहीं, देखिए मान लीजिए हम लोग दूसरे प्लैनेट मार्स पर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर मास ऑफ मार्स रख देंगे। देखिए इस इक्वेशन का मतलब यही है
इस इक्वेशन का मतलब ये है कि g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम ई। देखिए मास ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पर जा रहे हैं, मान लीजिए अर्थ पर, मार्स पर गए, जुपिटर पर गए, मरकरी पर गए, वेनस पर गए, जिस पर जा रहे हैं तो उसका मास ऑफ प्लैनेट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। जहां पर भी जाएंगे उसका हम लोगों को मास रखना पड़ेगा और उसका रेडियस रखना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्लैनेट पर जाए तो हम लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू दिस मार्स मतलब दिस प्लैनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, ये नहीं याद रखेगा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को मान लीजिए अर्थ का निकालना पड़ेगा, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस तरह करेंगे, एम जी, यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला हुआ है, जी इज इक्वल टू, देखिए जी इसका कितना अथी होता है, क्या बोलते हैं, यूनिट कितना होता है, कैपिटल जी का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक। इनटू मास ऑफ अर्थ का कितना हो जाएगा, केजी मास है, डिवाइड बाय रेडियस मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा न्यूटन का क्या होता है, न्यूटन का तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इस तरह होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइड बाई केजी स्क्वायर, ठीक है, केजी स्क्वायर इंटू केजी डिवाइड बाई यहाँ पर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर केजी है, यहाँ पर केजी है, तो ये केजी कर गया, तो जी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हम लोगों को यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। आप लोग सिंपली बात यही है कि जो एक्सेलरेशन, देखिए हम लोग बोलते ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी खींचता है तो वो एक्सेलरेट कराता है हम लोगों को, ठीक है। कुछ कौन सा फोर्स, तो फोर्स है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, क्यों, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो फोर्स है जहां पर वहां पर एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग को वेरिएशन इन जी अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी वर्ड जो है ना, ग्रेविटी वर्ड बेसिकली अर्थ के लिए रखा गया है, ठीक है। हम लोगों को मान लीजिए बोला जाएगा क्या कि मार्स पर गए तो वहां पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना एक्सेलरेट किया जाए, तो वहां पर हम लोग बोलते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास, ठीक है, इस मार्स इस तरह बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग वेरिएशन इन जी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेरिएशन इन जी को पढ़ते हैं। ऑन द अर्थ सरफेस, जब हम लोग अर्थ के सरफेस से एच हाइट मतलब कुछ हाइट ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को कितना अर्थ एक्सेलरेट कराएगा, ठीक है। वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। हम लोग जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं वो कहाँ पर होता है, मान लीजिए अर्थ है, इसके सरफेस पर का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो सरफेस पर इतना लगता है, ठीक है। मान लीजिए हम लोग एक मास है m, जो हम लोग यहाँ से h हाइट ऊपर ले गए, ठीक है। यहाँ पर मास m है और सेंटर से यहाँ तक का रेडियस r होता है, r रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ पर मास ऑफ अर्थ होता है। हम लोगों को बताना है कि ये अर्थ जो है, अर्थ इस मास को नीचे की तरफ इसी तरफ में एक्सेलरेट करेगा, सेंटर की तरफ, तो यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन से उसको एक्सेलरेट कराएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वही तरीका अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास डिवाइड बाई, यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग आर लिखते हैं, इस आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच, ठीक है, आर का वैल्यू। तो हम लोग आर स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और हम लोग कुछ जानते हैं कि F इज इक्वल टू मास इंटू, देखिए यहाँ पर जो ग्रेविटी का होता है जी, ठीक है, जी, तो यहाँ पर जो जी होगा वो जी डैश लेंगे, ठीक है, जी डैश, क्योंकि यहाँ पर का जो ग्रेविटी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वहां पर अलग होगा, यहाँ पर का जो एक्सेलरेशन होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जी डैश लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसको एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एम कट जाएगा, ठीक है। तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। हम लोग ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है।
हम लोग एक इक्वेशन क्या पढ़े हुए जी का, स्पेशल जी के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है उसके टर्म में हमको देना होगा। तो जी इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हुए, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इधर भेज दिए है। तो यहाँ पर जी एम ई, देखिए जी एम ई के जगह पर हम लोग पुट कर देंगे, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई के जगह पर जी आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर 9.8 का वैल्यू जो होगा, यहाँ पर जो जी का वैल्यू वो 9.8 है, यहाँ पर जो जी डैश है वो यहाँ पर कितना एक्सेलरेशन होगा वो वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जी बाई आर ई का स्क्वायर को हम लोग नीचे ले जाएंगे, इस आर ई के स्क्वायर को इसके नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर ई प्लस एच, ठीक है, डिवाइड बाई आर ई का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। किस कैसे, तो यहाँ पर जब आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर है डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह बोल सकते हैं आर ई प्लस एच डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर, इस तरह बोल सकते हैं ना, वही मैंने यहाँ पर भी किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, जी डिवाइड बाई, जब हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो आर ई डिवाइड बाई आर ई प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको काट देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 प्लस एच बाई आर ई जी डैश। देखिए इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको नहीं याद रखेगा चलेगा लेकिन इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये यहाँ पर कितना एक्सेलरेट कराएगा इस मास को, हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। जी डैश का वैल्यू वहाँ पर जो एक्सेलरेट, यहाँ पर मान लीजिए जी डैश से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस जी डैश का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरह करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो एच है ना, एच अर्थ सरफेस से कितना हाइट पर है ये हम लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए अप्रोक्सीमेट यहाँ पर कुछ हाइट मान लीजिए 200 किलोमीटर ऊपर चला गया, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई 200 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेट ये जीरो हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट जीरो हम लोग ले लेंगे। मान लीजिए 20 किलोमीटर ऊपर गए, हम लोगों को ज्यादा ऊपर नहीं देगा ना, ठीक है, 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट ये जीरो हो जाएगा। तो जब हम लोग ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो जब अर्थ के लगभग सरफेस के हम लोग क्लोज रहते हैं, अर्थ के सरफेस के क्लोज लगभग 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर ऊपर तक, तो हम लोग जी का वैल्यू जी डैश लेते हैं। कैसे, जब हम लोग देखिए जी डैश इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस, ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मान लीजिए हम लोग 10 किलोमीटर ऊपर गए, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म अप्रोक्सीमेट जीरो हो जाएगा ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लगभग हम लोग जी का वैल्यू अर्थ के लगभग सरफेस के 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऊपर तक हम लोग जी का वैल्यू जी डैश का वैल्यू जी लेंगे, ठीक है। जब लगभग इतना दूर होगा, ज्यादा दूर हो गया, मान लीजिए 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर ऊपर जाएगा, जब सेटेलाइट जहां पर होता है तो वहां पर हम लोग इस तरह इक्वेशन लिखेंगे एच हाइट का वैल्यू लेकर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलते जय हिंद जय भारत।